आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी मुस्कान चमकदार और आत्मविश्वास से भरी दिखे, लेकिन कॉफी, टी, स्मोकिंग या समय के साथ आने वाले डिस्कलरेशन से दांतों की नेचुरल व्हाइटनेस कम होती जाती है। ऐसे में जूम व्हाइटनिंग टेक्नोलॉजी ने डेंटल वर्ल्ड में एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया है। यह एक एडवांस्ड प्रोफेशनल व्हाइटनिंग टेक्निक है जो स्पेशली डिजाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जेल और एलईडी लाइट की मदद से आपके दांतों की गहराई में जमा स्टेन्स को हटाकर उन्हें विजिबली व्हाइटर बनाती है। यह प्रोसीजर डेंटल क्लिनिक में पूरी तरह से सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है। शुरू करने से पहले डेंटिस्ट आपके दांतों और गम्स की पूरी जांच करते हैं ताकि किसी कैविटी या सेंसिटिविटी की समस्या को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद गम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल बैरियर लगाया जाता है और व्हाइटनिंग जेल को केयरफुली अप्लाई किया जाता है। फिर जूम लाइट की कंट्रोल्ड एक्सपोजर से जेल एक्टिव होकर इनेमल के अंदर काम करता है। पूरी प्रक्रिया लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में पूरी हो जाती है और ज्यादातर पेशेंट्स पहले ही सेशन में नोटिसेबल व्हाइटनिंग देख पाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं क्या जूम व्हाइटनिंग से इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है? जवाब है हाँ। आप पहले सेशन में ही कई शेड्स लाइटर देख सकते हैं, पर यह भी याद रखें कि हर व्यक्ति के टीथ स्टेन्स की इंटेंसिटी और इनेमल क्वालिटी अलग होती है, इसलिए रिजल्ट स्लाइटली वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक कॉमन मिथ की। जूम व्हाइटनिंग के बाद टीथ परमानेंटली व्हाइट रहेंगे? तो सच्चाई यह है कि व्हाइटनिंग के रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग जरूर होते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। अगर आप प्रॉपर केयर ले, स्मोकिंग और हेवीली कलर फूड आइटम से बचे और रेगुलर क्लीनिंग करवाते रहे तो जूम व्हाइटनिंग का इफेक्ट 12 से 24 महीने तक टिक सकता है। कई स्टडीज ने दिखाया है कि जो पेशेंट्स अपनी डाइट और ओरल हाइजीन हैबिट्स पर ध्यान देते हैं उनके रिजल्ट्स लगभग 2 साल तक भी बने रहते हैं। लेकिन अगर डेली कॉफी, टी, कोला या टोबैको यूज किया जाए तो स्टेन्स जल्दी वापस आ सकते हैं और 6 से 8 महीने में टचअप की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए डेंटिस्ट हमेशा रिकमेंड करते हैं कि व्हाइटनिंग के बाद मेंटेनेंस रूटीन फॉलो किया जाए, जैसे ईयरली टचअप सेशंस या माइल्ड होम केयर व्हाइटनिंग जेल्स का ऑकेजनल यूज। जूम व्हाइटनिंग के बाद टेम्पररी टूथ सेंसिटिविटी होना सामान्य है और आमतौर पर 24 से 48 घंटे में कम हो जाती है। इस समय हॉट या कोल्ड चीजों से थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन फ्लोराइड जेल या डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट से यह डिस्कम्फर्ट आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के बाद कुछ जरूरी पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे नंबर 1, पहले 48 घंटे तक कॉफी, टी, रेड वाइन, बीटरूट, कोला जैसे डार्क कलर्ड फूड्स या ड्रिंक्स से परहेज करें। नंबर 2, स्मोकिंग अवॉइड करें क्योंकि निकोटिन स्टेन्स व्हाइटनिंग के इफेक्ट को फेड कर सकता है। नंबर 3, जेंटल ब्रशिंग करें और सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश का इस्तेमाल करें। नंबर 4, डेंटिस्ट के बताए गए इंटरवल्स पर क्लीनिंग या चेकअप्स जरूर करवाएं। नंबर 5, अगर सेंसिटिविटी बनी रहती है तो फ्लोराइड वार्निश या डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट यूज करें। कई पेशेंट्स यह भी सोचते हैं कि जूम व्हाइटनिंग इनेमल को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये पूरी तरह से मिथ है। रिसर्च यह साबित करती है कि जब यह प्रोसीजर ट्रेन डेंटिस्ट द्वारा किया जाता है तो इनेमल स्ट्रक्चर सेफ रहता है और कोई परमानेंट हार्म नहीं होता। रिसेंट इंडियन स्टडीज के अनुसार जूम व्हाइटनिंग अर्बन एरियाज में सबसे प्रिफर्ड व्हाइटनिंग मेथड बन चुकी है क्योंकि यह फास्ट, पेनलेस और इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसके साथ ही पेशेंट्स के कॉन्फिडेंस और स्माइल एस्थेटिक्स पर इसका असर रिमार्केबल होता है। कुल मिलाकर जूम व्हाइटनिंग सिर्फ एक कॉस्मेटिक एनहांसमेंट नहीं है, बल्कि यह साइंटिफिकली बैक्ड डेंटल इनोवेशन है जो आपकी स्माइल को हेल्दी और ब्यूटीफुल बनाने में मदद करती है। अगर आप प्रॉपर केयर, बैलेंस डाइट और मेंटेनेंस रूटीन अपनाते हैं तो इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स 1 साल से ज्यादा भी टिक सकते हैं और आपकी मुस्कान हर दिन उतनी ही फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग सकती है जितनी ट्रीटमेंट के दिन थी। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को हम दोबारा लिखते हैं। ओरोफेस, भारत का स्माइल एक्सपर्ट।